अभी तक हमने एनालिसिस डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में डोमेन मॉडल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने इसकी केस स्टडी हुई। आज हम इसका बिहेवियरल व्यू के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि जी कोई डायनामिक मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर है, फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, उसको कैप्चर करने के हवाले से बात करेंगे। नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस वो इंटरेक्ट करते हैं और उनको फिर कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। अभी तक हमने जो क्लासेस या रिलेशनशिप्स वगैरह डोमेन मॉडल में डिस्कस किए, तो उसमें जो रिलेशनशिप्स के साथ एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन किए थे। अब उसके बाद जाहिर है कि जी जो ऑपरेशंस नॉर्मली परफॉर्म करने होते हैं वो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे, और फिर सारी जो चीज़ें हैं वो एक क्लास तो नहीं, तो उनमें आपस में कोलैबोरेशन होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन जो है क्लासेस के दौरान वो कैसे नॉर्मली डिफाइन करते हैं, हम किसको डिपिक्ट कैसे किया जाता है, और उसके लिए फिर एक CRC कार्ड्स हैं वो हम देखेंगे कि उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये अभी तक हमने जो है जी यूजर्स व्यू और स्ट्रक्चरल व्यू डिस्कस कर चुके हैं हम, और आज हम बात करेंगे कि जी जो बिहेवियरल व्यू है उसको कैसे कैप्चर करते हैं, और नॉर्मली वो उसके लिए कैसे मॉडल क्रिएट किया जाता है। और फिर हम देखेंगे कि जी नॉर्मली डिफरेंट इंटरेक्शन डायग्राम्स है। आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ CRC कार्ड तक रहेंगे जी, कैसे ऑपरेशंस है या क्लास डायग्राम डोमेन मॉडल में जो बनाई थी हमने उसको कैसे रिफाइन किया जा सकता है। ये था जी, हमने डोमेन मॉडलिंग पहले बात कर चुके हैं कि जी यूज केस मॉडलिंग किया था, फिर हमने डोमेन मॉडल किया था। अगर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है जी, वो बुनियादी तौर पे बेस करता है ऑब्जेक्ट्स के पे, एंड देन सारे जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस मिलके जो है ना, जो पूरी जो सिस्टम की फंक्शनलिटी है वो डिलीवर करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करती है और मैसेजेस नॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं आपस में ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मली है कि जी हमें वो देखना होता है कि अभी तक तो हमने वो देखा था कि जी हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह को डिफाइन किया सारा कुछ ना। तो बिहेवियरल व्यू नॉर्मली जानने के लिए हम सबसे पहले तो ओवरऑल फंक्शनलिटी जो सिस्टम की है यूज़ केसेस के ज़रिए से डिफाइन की थी उसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जी ये जो ओवरऑल फंक्शनलिटी है इसको क्लासेस में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। जो हमने देखा था कि जी क्लास डायग्राम्स के पर्सपेक्टिव में हमने बेसिक क्लास डायग्राम डोमेन मॉडल में बनाई थी आपस में, उसमें तो हमने रिलेशनशिप्स ही देखे, तो आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं। फिर हम देखेंगे कि आज के जी कौन कौन से ऑपरेशन हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम असाइन कर सकते हैं, सारा कुछ। तो होता ये है कि जी एक जो क्लास है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसको हम देखते हैं कि जी इसकी जो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसने जो प्रोवाइड करनी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्विस ना। तो ये किया जा सकता है, सिस्टम जो प्रोवाइड करता है विद हेल्प ऑफ क्लासेस। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो इनको नॉर्मली ये होता है कि जी इसकी फिर वो कुछ क्लासेस की वो जिम्मेदारी है कि वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ सर्विस ना। नॉर्मली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना एक क्लास में कुछ चीज़ों को बेसिकली तौर पे आइडेंटिफाई करती है, और उसमें यही कह सकते हैं कि जी जिस तरह अगर हम देखते हैं कि जी अगर वो हमने देखा था कि जी मेंटेनिंग कस्टमर रिकॉर्ड है, सप्लाई डेटा फॉर कैलकुलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो उसके तनासर में हमें तो सारा कुछ ही पता चल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुनियादी तौर पे तो ये एप्लीकेशन है और क्लास पे कि जी उसने कुछ न कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है और to fulfill and to provide that particular functionality of the system which we are designing. तो उसका जो सिस्टम बिहेवियर है जी ओवरऑल दायरे सारी क्लासेस मिलके फिर जो है एक एक क्लास आपस में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, और फिर सारी क्लासेस जो ओवरऑल मॉडल बनता है वो जो सिस्टम का जो नॉर्मली बिहेवियर है विच इज़ डायनेमिक। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल बिहेवियर डिस्कस किया, वो बेसिकली स्टैटिक होता है कुछ ना। यहाँ पे फिर हम मॉडल बनाते समय क्या करते हैं कि जी हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिफरेंट क्लासेस को बुनियादी तौर पे एलोकेट करते हैं, और नॉर्मली ये है कि ये फिर जो क्लासेस हैं आपस में इंटरेक्ट करते समय वो जो सारी वर्कआउट करती हैं
कि जी वो जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी यूज़ केसेस में डिस्क्राइब की गई थी उसको वो कैसे फिर वो डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे फिर वही है कि जी सिस्टम जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है जो यूज़ केसेस में स्पेसिफाई किया जाता है वो मुमकिन तभी होता है कि जब ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलैबोरेट करेंगे। विद कोलैबोरेशन वो क्या करते हैं कि जी ओवरऑल फंक्शनैलिटी स्टेप्स की फॉर्म में कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो फिर दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इस कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के ज़रिए ओवरऑल फंक्शनैलिटी सर्विसेज डिलीवर की जाती है। कुछ नहीं, तो ये जो हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम यहाँ पे डिटेल्स में तो नहीं, वो उसकी वर्किंग तो नहीं, हम सिर्फ वही ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह आइडेंटिफाई किए थे। तो ये सारी मोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको फिर हम ना ऑपरेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं क्लास के साथ जो उनको असाइन की होती है सारा कुछ ना। तो ओवरऑल देखते हैं बिहेवियरल एनालिसिस करते समय जो है ना बिहेवियरल व्यू कैप्चर करता है कि ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, सो दैट कि जो ओवरऑल बिहेवियर जो नॉर्मली ये एक्टिविटी प्रोवाइड करनी है वो कैसे। ये डायनेमिक होता है और टाइम डिपेंडेंट है। जाहिर है कि गिवन सीक्वेंस में ही नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे फिर वो जो है ना जी कंकरेंसी को भी बेसिकली कुछ चीज़ें कंकरेंटली होती हैं, कुछ सीरियल सीक्वेंशियल फॉर्म में होती हैं, तो इनको बेसिकली डिपिक्ट किया जाता है सो दैट हमें ओवरऑल जो बिहेवियरल व्यू उसका पता चल जाता है। और उसके लिए बुनियादी तौर पे UML में डायग्राम्स प्रोवाइड की गई हैं जी, सीक्वेंस डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, स्टेट मशीन डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है। और इससे पहले कि जी वो सारी चीज़ें हम एक करके डिस्कस करें, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्लासेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, और ये जो आपस में जो कोलैबोरेशन है क्लासेस के दौरान उसको हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं। और उसी के लिए हम आज के लेक्चर में छोटी छोटी एग्जांपल्स के जरिए हम एक दो CRC कार्ड भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट अपने बारे में जानकारी होती है, इसकी पता चलता है उसके बारे में, रिलेशनशिप से पता चलता है कि जी दूसरी क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में वो कितना पता रखते हैं, क्या ताल्लुकात हैं। और ये दूसरा फिर आ जाता है ऑपरेशंस की, वो करते क्या हैं जी, व्हाट आई डू फ्रॉम ए गिवन ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव वगैरह आप देखते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस के ऑपरेशन है जी, ये बुनियादी तौर पे जो एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो सिस्टम का पर्पस होता है उसको फुलफिल करने के हवाले से, और जो यूज़र की ज़रूरियात हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए और उनके काम करने के लिए नॉर्मली ये जी जो सिस्टम्स के ऑब्जेक्ट इन क्लासेस हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इवेंट की बुनियाद पे। वो इवेंट्स जो है एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ ये शुरुआत करने से पहले ट्रिगर करती हैं चीज़ें, या इंटरनल इवेंट्स हो जाते हैं जो ऑब्जेक्ट क्लासेस बुनियादी तौर पे मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, जो ऑपरेशन जो है ना वो फुलफिल करते हैं। क्योंकि सारे काम एक ऑब्जेक्ट या कई क्लास नहीं कर सकती, कुछ काम वो करते हैं। यहीं पे फिर वही आ जाता है कि जी कौन सी जो ऑपरेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किस क्लास को दी जाए ताकि उसको ऐसे तरीके से वो फुलफिल कर सके। बाकी वो दूसरे कुछ काम होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज क्लासेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेहतर तौर पे कर सकते हैं, तो फिर वो उनको असाइन कर दिया जाता है और आपस में फिर कोलैबोरेशन के ज़रिए नॉर्मली ओवरऑल फंक्शनलिटी डिलीवर की जाती है। और अब हम आते हैं कि जी जो हम बातें करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिस तरह हमने नॉर्मली देखा था कि जी उसके पर्सपेक्टिव में हमने जब नाउन एनालिसिस किया था टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स इन क्लासेस ना, तो यहाँ पे भी जो है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस है बुनियादी तौर पे तो वो आप वर्ब्स के ज़रिए कर सकते हैं। वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस जो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में यूज़ के सिनारियोज़ में यूज़ केस डिस्क्रिप्शन में मिलता है हमें, तो वहाँ से फिर हमें पता चल जाता है कि ये वर्ब करने के काम होते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि जी जाहिर है कि बाद दफ़ा डिस्क्रिप्शन में ये भी दिया होता है कौन सा नाउन है वर्ब के साथ जुड़ी हुई है आपस में, तो फिर हमें वहाँ से पता चल जाता है कि जी जो कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन से जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। जिस तरह यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे आप देखते हैं कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल कस्टमर्स का जो रिकॉर्ड है वो रखने की बात हो रही है। ऑटोमेटिकली हाउ मच इट विल कॉस्ट, अगर हम वो देखें हायर एंड राइड बाइक के एग्जांपल के पर्सपेक्टिव में, वो इंटरनली अभी हमने जो बातें की थी कि एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं एंड देन ऑफ कोर्स इंटरनल इवेंट्स होते हैं।
ये है कस्टमर्स के बारे में, अगर कोई नया कस्टमर आता है तो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। बिजनेस एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे फिर वो ये है कि इंटरनली ये जो इवेंट्स है उसकी बुनियाद पे जो करने के काम है, ये ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली तो यही होता है कि जी जो ओवरऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे, तो हम देखते हैं कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या, और ये फिर कैसे पता देता है कि जी हम कौन से ऑपरेशन हैं, किस ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट करेंगे, सारा कुछ ये हमें पता चल जाता है कि जी ओवरऑल फंक्शनलिटी सिस्टम यूज़ केसेस से पता चल जाता है। और फिर उसके बाद हमने बेस क्लास डायग्राम या बेसिक क्लास डायग्राम या डोमेन मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को, और फिर वहाँ पे देखते हुए कि जी हम आगे फिर कैसे बढ़ते हैं कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फिर हम ऑपरेशंस की फॉर्म में कैसे डिपिक्ट करते हैं, लीडर कर देते हैं। तो नॉर्मली तो जो क्लासेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है वो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें होती हैं और प्रॉब्लम डोमेन में उसका पता देती हैं, और उनके रिलेशनशिप से ओवरऑल हमें पता भी चल जाता है कि आपस में उनके क्या तल्लक हैं। नॉर्मली जो है एक क्लास को हमने डायग्राम की फॉर्म में रेक्टेंगल के 3 हिस्से होते हैं, नाम होता है उसका जी, फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसके ऑपरेशन बिहेवियर होता है। जो ऑपरेशन है वो बुनियादी तौर पे बिहेवियर को शो करते हैं, वो उसको मेथड्स की फॉर्म में फंक्शंस एंड सर्विसेज वट एवर वो वेरी करता है। कुछ जो नॉर्मली जो प्रोसीजर सा होता है उसको कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में मेथड कहा जाता है, प्रोसीजर लैंग्वेज को फंक्शन कहा जाता है। फिर हम ये करते हैं कि जी यहाँ पे जब हम बिहेवियर में ऑपरेशन वगैरह क्लास में डालते हैं क्लास डायग्राम में, तो वो फिर हम जो है ना ओवरऑल जो फंक्शनलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्लासेस के, तो फिर जब हम लिख लेते हैं तो हमारे पास जो बेस क्लास डायग्राम है वो रिफाइन हो जाती है, क्योंकि उसमें अब हमारे पास नेम ऑफ द क्लासेस है, रिलेशनशिप्स है और एट्रीब्यूट्स हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास ऑपरेशंस भी आ जाते हैं जिनको हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल दिस थिंग्स ना। तो यहाँ पे फिर यही होता है कि जी हर जो क्लास है उसकी कुछ ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि नॉर्मली वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको असाइन की जाती है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जी नॉर्मली जिस तरह भी तो मेंटेनिंग ए रिकॉर्ड बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हवाले से बात करते हैं हम, और इसको देख सकते हैं ना। तो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बुनियादी तौर पे वो पता देती है कि नॉर्मली कि ये क्लास है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसने क्या काम करनी है, सारा कुछ ना। और अगर देखा जाए तो वो एक क्लास की ऑब्लिगेशन हो जाती है कि जी उसने कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनलिटी अचीव करने के हवाले से। यहाँ पे फिर अभी हमने बातें की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता नॉर्मली। तो ये कि जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके मिल बांट के करने वाली बात काम करने के हैं, तो नॉर्मली डिवाइड एंड कंकर अप्रोच है यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। वहाँ पे देखते हैं कि जी जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनकी ख़ास खसूसियत है तो उनको ख़ास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। तो इस हवाले से फिर देखा जाता है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होती हैं और कैसे कोलैबोरेट करते हैं। सो जो सिस्टम का पूरा रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है जो कि हमने स्पेसिफाई किया होता है यूज़ केसेस की फॉर्म में, वो मुमकिन होता है जब ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी मुमकिन होता है। अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट फंक्शनलिटी। तो उसके लिए फिर एक जो नॉर्मली कोलैबोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिपिक्ट करने के हवाले से या एलोकेट करने के हवाले से तो एक CRC टेक्निक्स है नॉर्मली क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोलैबोरेशन नॉर्मली ये किया जाता है, और उसमें बुनियादी तौर पे हम इसका पता लगाते हैं कि ये क्लासेस हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हो जो सिस्टम की और गिवन यूज़ केस का जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है या बिहेवियर हम उसको कह रहे हैं वो कैसे अचीव किया जा सकता है। नॉर्मली अब देखते हैं कि जी हर कार्ड है वो एक क्लास के हवाले से होता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी सी और इसकी बेसिक डेफिनेशन भी। तो उसमें फिर यही होता है कि जी ये कार्ड्स की मदद से हम जो सिस्टम का ओवरऑल बिहेवियर है वो क्लासेस में तकसीम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कौन सी क्लासेस क्या करती हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और किन किन दूसरी क्लासेस के से वो कोलैबोरेट करते हैं ताकि ओवरऑल जो फंक्शनलिटी है सिस्टम की वो डिलीवर की जा सके। सो यहाँ पे फिर वही है कि जी ईच क्लास जो है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है वो जिम्मेदारी होती है उसकी ना टू प्रोवाइड कुछ ना कुछ जो सिस्टम की ओवरऑल बिहेवियर है उसमें कंट्रीब्यूट करें सम पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में ऑल दिस थिंग्स ना। यहाँ पे देखते हैं कि जी
जो बड़ा हिस्सा है जो जिम्मेदारियों का है वो बुनियादी तौर पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हुए जो है ना रिक्वायर्ड बिहेवियर फंक्शनैलिटी सर्विस फ्रॉम द सिस्टम इज बेसिकली प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स कोलैबोरेशन। तो ये जो CS कार्ड है जी, यहाँ पे फिर वही है कि जी एम जो CS कार्ड का यही है और टेक्निक का ये है कि जी ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है उसको तकसीम कर दिया जाता है इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर जो एलोक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासेस जो मुनासिब हैं जिन क्लासेस का लिए और आसान है सहल है कि जी वो बड़ी आसानी के साथ इन जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे, तो उनके लिए फिर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट कर दी जाती हैं कुछ ना काट के। अब देखते हैं वही है कि ये डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड करते हैं ओवरऑल सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इनटू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना। जिस तरह से काम लाइफ में भी नॉर्मली एक बड़ा काम करते हैं तो फैमिली के लोग या ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिल बांट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और फिर आपस में वो नॉर्मली डॉक्यूमेंट भी कर ली जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे भी वही कुछ हो रहा है सारा कुछ ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है बुनियादी तौर पे दो तरह की हैं जी। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो अपने तौर पे बेसिकली वो पूरा कर लेते हैं, कुछ के लिए जो जिम्मेदारियां होती हैं वो खुद नहीं करते, उनको कुछ ना कुछ जो पार्ट है उसका वो कोलैबोरेट करते समय वो करना पड़ता है सारा कुछ ना। तो यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि जी यही चीज़ें हैं कि जब हमें पता चल जाए कि जी क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर हम देख सकते हैं कि जी कौन सी वो खुद कर सकते हैं, कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उनको दूसरी जो क्लासेस है उसके हवाले से थोड़ा सा काम करना पड़ता है। यहाँ पे यही होता है कि जी वन कार्ड रिप्रेजेंट्स वन क्लास इन द सिस्टम। यहाँ पे 1 to 1 है कि जी जितनी भी क्लासेस है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारी है वो इसको देखा जा सकता है। ये बुनियादी तौर पे जब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं होती थी तो बुनियादी तौर पे जो CRC कार्ड है वो बुनियादी तौर पे इंडेक्स कार्ड ही होता था 10 बाई 15 सेंटीमीटर के हवाले से, और उसकी जो साइज़ इसीलिए रखा था कि जी आप उस पर जो इंफॉर्मेशन है बड़ी कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखते हैं ताकि वो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही वहाँ पे नॉर्मली डॉक्यूमेंट की जाए, उसको नॉर्मली मैनेज भी करना आसान होता है। तो ये थोड़ा सा इशू था कि जी इसको अब आजकल वही है कि जी ऑनलाइन भी उसी के पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए कि जी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही रिकॉर्ड की जाती है। जाहिर कि क्लास का नाम है नॉर्मली नाउन फ्रेज तक ही रखा जाता है, फिर उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी बुनियादी तौर पे जिस तरह यूज़ केसेस के नाम थे यहाँ पे फिर वो चीज़ भी उसी तरह रखी जाती है। यहाँ पे ये जी ये CRC कार्ड के परस्पेक्टिव में इसका जो एब्रीविएशन है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेटर्स हैं जी, वो क्लास है। क्लास में फिर हम देखते हैं कि हमारे पास वही है तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो शेयर करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर को और कॉमन बिहेवियर को, और वो हमने पहले भी देखा है कि जनरलाइजेशन के रिलेशनशिप बनते हैं आपस में। क्लास सुपर क्लास है, सब क्लास है, क्लास सब क्लास है। फिर उसकी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, है कि जो जो जिम्मेदारी है तो उसके लिए फिर अकाउंटेबल भी होना पड़ता है कि जी वेदर दैट पर्टिकुलर क्लास इज बीन एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिबगिंग टेस्टिंग के हवाले से भी आप देख सकते हैं ये नॉर्मली है। दूसरा एक कोलैबोरेशन है जी, ये बेसिकली कोलैबोरेशन का पूरा प्रोसेस है, ज़ाहिर है सीक्वेंस स्टेप्स है कि कौन किसके साथ कोलैबोरेट करेगा और बेसिकली किस सीक्वेंस में कोलैबोरेट करेगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं जो कि जो हायर लेवल बिहेवियर है जो बेसिकली फंक्शनैलिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो 3-4 ऑब्जेक्ट्स या 2 ही ऑब्जेक्ट्स मिलके काम मिल बांट के जो नॉर्मली जो है नहीं वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर जो है ना नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट कर ली जाती है ताकि जो है ना अब इसको बेसिकली व्यूज़ के पर्सपेक्टिव में देखते हुए आप डिस्कस कर सकें कि जी ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज़ बीन समहाउ डॉक्यूमेंटेड एंड देन कुड बी इजीली वेरीफाइड। ये बुनियादी तौर पे जी हर जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है क्लास को, और ऑफ कोर्स क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नो। तो यहाँ पे जो फोकस होता है जी क्रिएटिंग ए CS कार्ड वो होता है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 उसके हिस्से हैं, एक उसका नाम होता है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कोलैबोरेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कोलैबोरेटर्स, जो एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो फिर यहाँ पे साथ में ये भी रखा जाता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक ऑब्जेक्ट है खुद से परफॉर्म करेंगे, एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनके फिर आगे जो कोलैबोरेटर का नाम लिख दिया जाता है ताकि पता चले कि ये किसके साथ मिलके ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाता है जी क्लास नेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कोलैबोरेटर्स में। यहाँ पे फिर आ जाता है कि जी लिस्ट फॉर्म में लिख दी जाती है, जाहिर है कि थोड़ा सा कंप्रिहेंसिवली लिखने के लिए, पर लिस्ट फॉर्म इज मोर अप्रोप्रिएट ना। यहाँ पे जो कोलैबोरेटर्स हैं जितने भी हैं कोलैबोरेटर्स अदर क्लासेस जो है ना, नॉर्मली यहाँ पे जो है इसकी जितनी भी कोलैबोरेशंस हो रही हैं तो यहाँ पे फिर उसको आसानी के साथ आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट राइट। तो ये नॉर्मली ये जो क्लास नेम है यूजुअली जिस तरह हमने देखा था उसको सेंटर में रखते हैं, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड होती हैं चीज़ें उसको देखते हुए। यहाँ पे फिर एक पूरा प्रोसेस है जी, ये हम चीज़ें पहले देख चुके हैं, हमने आइडेंटिफाई किया था क्लासेस को, फिर रिलेशनशिप्स वगैरह को। यहाँ पे फिर हम दूसरा काम करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी क्लासेस बेहतर तौर पे कर सकती हैं, एंड देन फिर आप देखते हैं कि कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्लास के लिए मुमकिन नहीं होगा अकेले से करना, तो उसके फिर आप जो है ना साथ में कोलैबोरेटर्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उनको वो आप देख सकते हैं कि जी उसके लिए फिर जाहिर है कि जी नॉर्मली जो कलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू कॉन्टेक्ट्स, वो फिर जाहिर है कि उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि ये किस समय और किस वक्त जो है ना क्या कंडीशन होंगी जिसके तहत, तो उसको फिर वो नॉर्मली कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट में भी यही होता है ना कि जी वो विल डू व्हाट एट व्हाट टाइम ना, वो सारी चीज़ें फिर हम देख लेते हैं, तो उसका जो प्रोटोकॉल डिफाइन किया जा सकता है। असल बात जो है यहाँ पे ये कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बुनियादी तौर पे असाइन करना क्लासेस को, वो अभी हमने जो देखा था। अगर आप प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जी ऑपरेशंस या मेथड्स जो है क्लासेस ने नॉर्मली परफॉर्म करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, वो पर आप लिख लेते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड की फॉर्म में। यहाँ पे कि कोलैबोरेशन अकर्स जाहिर तभी मुमकिन होती है जब एक जो क्लास है उसको दरकार होता है कि सर्विस विच जो कि दूसरी कोई क्लास बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो जो क्लासेस आपस में ज़ाहिर कपल की जाती हैं, फिर इसमें फिर वही है डिज़ाइन के हवाले से देखा जाता है कि जी कपलिंग किस तरह की जाए, वो हम अगले किसी लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यही है कि जी सेट ऑफ रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़ाहिर है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो जिम्मेदारी के हवाले से फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है कि जी किसने क्या काम करनी है और किस वक्त करनी है, सारा कुछ ना। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली लिस्ट करता है कि जी जितनी भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है किसी क्लास ने, एंड देन ऑफ कोर्स और बाकी दूसरी क्लासेस की मदद से तो उसको डॉक्यूमेंट करने को नॉर्मली उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे कार्ड है जी एक हमारे पास। हमने इससे पहले जो डोमेन मॉडल की केस स्टडी डिस्कस की थी हायर एंड राइड बाइक सिस्टम के हवाले से, तो उसके पर्सपेक्टिव में हमारे पास एक कस्टमर की क्लास है, फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे फिर हमारे पास ये कि जी प्रोवाइड कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, ये बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नया कस्टमर आता है या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी मॉडिफिकेशन है, तो वो सारी जो है ना कस्टमर की क्लास में फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिस इंफॉर्मेशन इज मेंटेन। फिर इसी तरह है कि जी वो ट्रैक रखता है जो जितनी भी हाई ट्रांजेक्शन उस कस्टमर ने की हैं पास्ट एंड देन करंट ऑनवर्ड्स ना, जाहिर है कि जी इसमें तो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और लेकिन असल जो डिटेल है वो जो हायर क्लास में होती है कि जी स्पेसिफिक जो उसके नॉर्मली इंफॉर्मेशन है सारी वो फिर हायर क्लास में। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करने लिए, क्योंकि हायर बेसिकली क्लास में इंफॉर्मेशन होती है कि गिवन बाइक को हायर करते समय उसने कितने डिपॉजिट किया था, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो फिर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। तो ये अकेले से नहीं होती, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर क्लास से, उसके लिए फिर उसको हायर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए उस कस्टमर क्लास को हायर क्लास के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हुए कि जी विल बी एबल टू लुक इनटू। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी एक क्लास कस्टमर है, उसकी दो जिम्मेदारियां प्रोवाइड कंफर्मेशन, एक वो खुद से अकेले से निभा सकता है, ये दूसरी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए इसको जी
हायर क्लास के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जिम्मेदारी है ये दो क्लासेस मिलके आपस में कोलैबोरेट करते समय नॉर्मली निभा सकेंगे, ये जिम्मेदारी फुलफिल कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि ये हमने यूज़ केसेस के हवाले से भी डोमेन मॉडल के पर्सपेक्टिव में लाइब्रेरी सिस्टम डिस्कस किया था। उसमें जब हमने बुक था, जर्नल, कॉपी, लाइब्रेरी बुक, फैकल्टी मेंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखते हुए फिर हमने ये बुनियादी तौर पर डोमेन मॉडल बनाया था, जिसमें यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, यहाँ पे ऑपरेशंस आते हैं। लाइब्रेरी मेंबर के हवाले से हम देखते हैं कि जर्नल, ये आप देखते हैं जनरलाइजेशन का रिलेशनशिप है, वो मल्टीप्लिसिटी की 1 to 1 है। यहाँ पे फिर वो ये नंबर दिया होता था कुछ ना, इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए ये यहाँ पे देखते हुए कि ये सारी यहाँ पे ये मिसिंग है, लगा सकते हैं। उसके पर्सपेक्टिव में वो देखते हैं कि हमारे पास जो क्लासेज है, हम देख सकते हैं कि जी क्या बुनियादी तौर पे करते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी मेंबर है जी, कॉपी है, बुक है, देन ऑफ कोर्स इसकी बुनियाद पे हम देख सकते हैं हमने जो सिर्फ रिलेशनशिप्स ही हमने डोमेन मॉडल में डिफाइन किए थे, तो यहाँ पे हमने बुनियादी तौर पे जो मुमकिन ऑपरेशन है, मुमकिन है, वो देख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी मेंबर जो क्लास है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जो मेंबर्स होंगे, उसके बारे में बुनियादी तौर पे एक तो डेटा करंटली बारोड मटेरियल्स कॉपीज़ वगैरह की उसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन रखी जाती है। दूसरा ये है कि जी नॉर्मली रिटर्न कॉपीज़, वो सारी रिक्वेस्ट जितनी भी अगर उसने की है तो बारो एंड रिटर्न कॉपीज़ ये इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है किसी भी मेंबर्स के हवाले से। जो कॉपी है, कॉपी ऑफ बुक है, वो जो क्लास है उसमें यहाँ पे जो डेटा मेंटेन किया जाता है अबाउट ए पर्टिकुलर कॉपी ऑफ अ बुक। जाहिर है कि उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, हर बुक के हवाले से ऑब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कि ये बुक कब बारो की गई थी, कब रिटर्न हो गई है, कब रिटर्न की जा रही है, सारी इन्फॉर्मेशन की। इसी तरह बुक के हवाले से ज़ाहिर है उसका टाइटल होगा, सारी इन्फॉर्मेशन, वो बुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो मेंटेन की जा रही है उसमें ऑपरेशन होंगे मेंटेन करने के, ज़ाहिर है उसके लिए इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे भी फिर यही है कि जी द बारोड बुक और बारोबल कॉपीज़, यहाँ पे बाद दफ़ा कुछ रिजर्व बुक्स होती हैं उस वक्त तो बारो नहीं की जा सकती, वो सारा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। बाकी जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉपी करने के लिए बुक के बारे में बातें हो रही हैं, तो ये बुक के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करेगा। ये लाइब्रेरी मेंबर है, वो कॉपी करता है बुनियादी तौर पे, कॉपी ऑफ अ बुक इज बिन बारोड, तो यहाँ पे उसके साथ वो रिलेशनशिप वो हमने वैसे भी शो भी किया और डोमेन मॉडल में, तो यहाँ पे फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसको देखते समय हम देख सकते हैं कि इसका जो CRC कार्ड है 3 क्लासेस के हवाले से, ये लाइब्रेरी मेंबर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो अभी दो हमने देखी ऊपर ज़्यादा कुछ ना। तो जाहिर है कि जी जो रिक्वेस्ट टू बारो रिटर्न कॉपीज़ है वो बुनियादी तौर पे वो कॉपी क्लास में इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके ये जो जिम्मेदारी है कॉपी क्लास के ज़रिए से कोलैबोरेट करेंगे। इसी तरह जो कॉपी है तो जो नॉर्मली है कि ये करस्पॉन्डिंग बुक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, स्टेटस पता लगाना सारा कुछ ना, वो फिर वो बुक जो क्लास है उसके साथ कोलैबोरेट करके। यहाँ पे जो है बुक को किसी के साथ नहीं, क्योंकि जो सारा इन्फॉर्मेशन बुक ने अपने बारे में मेंटेन करना है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं जी, दोनों सारी तीनों क्लासेस की दो जिम्मेदारी हैं, इसको हम ऑपरेशंस कहेंगे। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जी 2 क्लासेस हैं, एक जिम्मेदारी खुद से निभाते हैं, एक को किसी और के साथ कोलैबोरेट करके, जबकि ये बुक क्लास है वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली सारी जो जिम्मेदारियाँ या ऑपरेशन हैं वो खुद से ही परफॉर्म कर लेते हैं। ये हम एक देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल है जी, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सारा बिहेवियर होता है, डायनामिक बिहेवियर है, वो बुनियादी तौर पे तो हमारे पास आता है यूज़ केसेस के। तो यहाँ पर बस एक एग्जांपल है कि पेशेंट एडमिटेड टू अ वार्ड है, नर्स का हैंड ओवर सारा इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो यूज़ केसेस हैं वो हॉस्पिटल सिस्टम के, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है कि जो ओवरऑल वर्किंग का भी हमें पता चलता है। जब कोई पेशेंट जो वार्ड में आता है तो जो ड्यूटी नर्स है जी वो उसके लिए जो रिकॉर्ड वगैरह है उस पेशेंट्स का क्रिएट करती है और उसको जो ना बेड एलोकेट किया जाता है। और नॉर्मली अब यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है, तो जाहिर है कि राउंड दी क्लॉक होता है, तो नर्सेज की ड्यूटी चेंज होती रहती है। नॉर्मली जब शिफ्ट चेंज होती है तो जो नए स्टाफ को नॉर्मली जो भी चेंजेस होती हैं उससे पहले कि नॉर्मली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ ड्यूटी वो फिर जो चेंजेस बुनियादी तौर पे प्रीवियस शिफ्ट से न्यू पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स डिस्चार्ज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको वो बता के
फिर किया जाता है। लेकिन वो वही होता है कि जी बताना ये होता है ना स्टेटस क्या है, बेड्स का क्या स्टेटस है, नए पेशेंट्स है ये नहीं है सारा कुछ ना। तो इसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि इस सिस्टम के हवाले से बड़ी आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि जी इससे हम क्लासेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लासेस आइडेंटिफाई कर लें तो फिर उनका रिलेशनशिप भी पता चलता है। फिर उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी जो बेसिकली क्लासेस हैं वो क्या क्या यहाँ पे जो नाउन्स हैं कौन कौन से लोग क्या कुछ करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन उन पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो शुरुआत हम करते हैं कि हम क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो बुनियादी तौर पे तो जो सिचुएशन है जी वो पेशेंट्स की बात हो रही है, सारा कुछ बेड की बात हो रही है, नर्स है ना बेसिकली एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है सारा कुछ ना। तो नर्स है जी, रिकॉर्ड है, बेड है। तो इन तीन बुनियादी तौर पे क्लासेस के ज़रिए ये सारी जो हॉस्पिटल की एक्टिविटी है वो परफॉर्म की जा रही है। तो अगर हम अब आगे इन तीनों क्लासेस के साथ ये भी देख लें, इनकी सी बेसिकली डिस्क्रिप्शन से हम समराइज़ कर लेते हैं, बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि नर्स क्या करती है, रिकॉर्ड में क्या कुछ होता है। बेड के साथ होता है, जाहिर है कि बेड एलोकेट होता है, ये बेड रिजर्व होता है, ये बेड फ्री होता है, सारा कुछ ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ये तीनों क्लासेस हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऑपरेशन है। फिर हमें यहाँ से पता भी चल जाता है कि जी नॉर्मली रिलेशनशिप की मदद से कि जी क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या कोलैबोरेटर हो सकते हैं। यहाँ पे ये कि जी नर्स क्या है तो देखते हैं कि जी एडमिट पे वहीं से डिस्क्रिप्शन से हमें इन्फॉर्मेशन एडमिट करती है पेशेंट्स को। नर्स की जिम्मेदारी दूसरी अपडेट पेशेंट रिकॉर्ड जैसा कुछ, दूसरा एक रिजर्व बेड है यहाँ से। फिर डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं नॉर्मली वो बेड का भी स्टेटस चेंज होता है। फिर रिकॉर्ड में क्या होता है जी, रिकॉर्ड क्लास अपडेट किया जाता है, इज अपडेटेड, एक ही ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पे आता है। बेड में नॉर्मली दो है कि बेड इज एलोकेटेड, बेड इज रिजर्व ना कुछ ना। तो उसी से फिर पता चल जाता है कि जो फ्री होगा तो सारी इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे फिर इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे पास 3 कार्ड बनेंगे जी। नर्स का कार्ड होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकॉर्ड है। फिर आगे आ जाता है कि जी हम इसके कोलैबोरेटर। तो आप देख सकते हैं कि जी इनकी मदद से हम इनमें से कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको हम ऑपरेशंस कह रहे हैं उनके लिए कोलैबोरेशन दरकार है। जाहिर है कि जी एडमिट पेशेंट्स हैं, एडमिट पेशेंट मीन्स के जी जब उसको बेड एलोकेट हो जाएगा तभी आ जाएगा ना चीज़ें सारी जो है ना। तो वे इंफॉर्मेशन हम बड़ी आसानी के साथ 3 कार्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे ना ये नर्स रिकॉर्ड बेड है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिट पेशेंट्स हैं जी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बेड एलोकेट किया जाता है। तो जाहिर है कि रिकॉर्ड क्लास और बेड क्लास में, तो बेड में हमने देखा ये एज एलोकेटेड रिजर्व। इसी तरह अपडेट पेशेंट रिकॉर्ड है तो फिर उसके लिए जो रिकॉर्ड क्लास है उसके साथ कोलैबोरेशन मिलके ये काम सर अंजाम दिया जाता है। दूसरा रिजर्व बेड है जी, वो जाहिर है बेड के साथ बेड क्लास के साथ है। डिस्चार्ज पेशेंट्स हैं वो भी बेड खाली हो जाता है और वो नॉर्मली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली जाती है। आप देखते हैं यहाँ पे नर्स क्लास के 4 जिम्मेदारियाँ, ये 4 ऑपरेशन जिनको हम ऑपरेशन कह रहे हैं, वो नॉर्मली कोई भी जो नॉर्मली जिम्मेदारी है वो अकेले से नहीं, उसके लिए जाहिर है कि जी दूसरी क्लासेस का उसको साथ दरकार है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड बेड है, जाहिर है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा यहाँ पे कि जी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 क्लासेस के साथ रब्ता करना पड़ता है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है। जबकि ये 2 क्लासेस है वो एक एक के साथ है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अपडेटेड है, ये फिर नर्स ने करना होता है कि सारी एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं कि ये ऑपरेशन रिकॉर्ड क्लास का और नर्स ने परफॉर्म करना है, तो इसलिए नर्स के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है। यहाँ पे भी वही है, इज एलोकेटेड बेड वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन वो नर्स क्लास ने यहाँ पे फिर किया जा रहा है। इसी तरह रिकॉर्ड के साथ भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है और यहाँ पे भी इज रिजर्व्ड है, वो बेड ये सारा कुछ ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नर्स के पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जी, इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि नाउन्स की मदद से और वर्ब्स की मदद से कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं, क्या क्लासेस डिफाइन की जाती हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जानबूझ के रखिए कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि डिस्क्रिप्शन से, यूज़ केसेस से हम पता चला सकते हैं कि छोटा सा अगर सिस्टम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जी एक मदर इज़ प्लानिंग बर्थडे पार्टी फॉर हर सन, शी वांट्स टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल बट डज नॉट नो वेयर दे ऑल लिव। सो शी आस्क्ड द टीचर फॉर देयर एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर जी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी इनवाइट करने के लिए उसको नॉर्मली मदद दरकार है टीचर से। इसी तरह यहाँ पे है कि जी उसने जो
मजिशियंस को लिए अरेंज किए और उसने फिर बहुत सारी फूड और ड्रिंक भी खरीदी। फिर उसके बाद देखिए उसने बर्थडे केक बनाया खुद से, लेकिन उसकी आइसिंग वगैरह के लिए उसने जो है ना बेकर से मदद हासिल किया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं वही आता है इस डिस्क्रिप्शन से, हम देखते हैं कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ है बुनियादी तौर पे एक ही क्लास हमें नज़र आ रही है, मेजर वो मदर की है। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स स्लैश क्लासेस जिसको कहना चाहे हमने था कुछ ना। तो सारी मदर इसी तरह अगर करती हैं काम तो फिर उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लास या एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं ना। वहाँ पे फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो उसके लिए बस तरीका होता है कि जो नाउन्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस ना। फिर हम देखते हैं कि उस पर यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी हमें नज़र आ रहे हैं सारा कुछ ना, कि जी वो जो बिहेवियर है उसको डिपिक्ट करने के पर्सपेक्टिव में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो हम उसको देखते हुए कर सकते हैं कि जी हम इन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड देन हम देखते हैं कि जी ये बुनियादी तौर पर अगर हमारे पास काम था CRC क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव हमने ये देखा जी ब्लू में हमारे पास ये वो बुनियादी को नाउन है, मदर है जी, टीचर है, बेकर है, सारा कुछ ना। जाहिर है कि जी ये एक्टिविटीज़ हैं जिन पे परफॉर्म की जा रही हैं। नॉर्मली सन हो गया, ये चीज़ें हम इनको नहीं कर रहे, सारा कुछ ना। फिर आगे देखते हैं वर्ब्स को जी, हमने ग्रीन में लिखा हुआ है, इनवाइट हिज फ्रेंड्स है जी। और फिर इसके बाद बुक्स मैजिशियन है, ये भी वो माँ की जिम्मेदारियों में शामिल हो जाता है सारा कुछ। फिर उसने जी बाय लॉट्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक है, ये भी उसकी जिम्मेदारी है, करनी पड़ रही है उसको। फिर उसने केक भी बनाया, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। बेसिकली जवाब से ही हमें पता चला था कुछ ना। एंड ये था कुछ देखते हुए हम जो उनको जी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लास हमारे पास एक ही है, ये नाउन है, तीन क्लासेस बनती हैं, मदर है, टीचर है और बेकर है, सारा कुछ ना। तो ये देखते हैं हमारे पास ना तीन क्लासेस हमने लिख ली हैं। फिर बाकी अगर आप देखते हैं करने के ज़्यादा काम मदर ही इनवाइट कर रही है, मदर ही बुनियादी तौर पे जी ड्रिंक्स खरीद कर दी, मदर ने ही बेसिकली मैजिशियन बुक किया है और मदर ने ही बुनियादी तौर पे केक प्रिपेयर किया है। तो हम उसके साथ जितनी भी उसकी ऑपरेशन उसने परफॉर्म की वो भी लिख लेते हैं जी। मदर्स एक्शंस हैं विच इज़ बिन परफॉर्म, जिसको हम ऑपरेशन कह रहे हैं। यहाँ पे आते हैं इनवाइट फ्रेंड्स है जी, तो उसको हमने फॉर्म कर दिया हिज फ्रेंड्स, इनवाइट फ्रेंड्स। बुक मैजिशियन, बाय फूड एंड ड्रिंक एंड प्रिपेयर बर्थडे केक। ये जो इटैलिक्स की हैं इसका मतलब है कि जी ये उसने अकेले से नहीं करने, ज़ाहिर है कि इनवाइट फ्रेंड्स के लिए उसको टीचर की मदद दरकार है। तो टीचर के कोलैबोरेशन के ज़रिए ही, अगर हम समझें कि टीचर भी एक क्लास है, बेकर भी क्लास है, तो टीचर के लिए इनवाइट फ्रेंड्स करने के लिए इसको टीचर की मदद दरकार है। यहाँ से देखा कि ड्रेसेस वगैरह, फ़ोन नंबर्स लेने के लिए टीचर के साथ उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा है कि जी उसने बर्थडे केक तो बनाया है लेकिन प्रिपेयर किया है, लेकिन उसकी जो आइसिंग वगैरह उसके लिए उसको कोलैबोरेट करना पड़ा बेकर के साथ। तो यहाँ पे हमने ये दो जो जिनमें कोलैबोरेशन दरकार है उसको हमने उसी तरह लिख लिया। तो हम अब देखते हैं कि जी अगर हमने मदर क्लास का CRC कार्ड बनाना हो तो वो हम देख सकते हैं कि ये सारी चारों बुनियादी तौर पर जिम्मेदारियाँ दो खुद से कर रही है, दो जो है ना ये मदर जो है ना विद कोलैबोरेशन, और वो उसको CRC कार्ड बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। और नॉर्मली हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जिम्मेदारियाँ माँ की थी, जाहिर है कि माँ नहीं, अगर बर्थडे बनानी है तो माँ की जिम्मेदारी है। ये जी क्लास नेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हम यहाँ पे फिर फिल कर लेंगे जी। और फिल करेंगे तो ये आ जाएगी वापस इन्फॉर्मेशन। Name of the class, invite friends, book magician, buy food and drink and prepare birthday cake। ये फिर उसके कोलैबोरेटर है जी, बर्थडे केक। हमने ये नहीं लिखना कि जी लिस्ट नहीं, वो जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोलैबोरेशन दरकार है उस क्लास का फिर हमने नाम लिखा है। इनवाइट फ्रेंड्स हैं, देन विद द कोलैबोरेशन ऑफ द टीचर, प्रिपेयर बर्थडे केक विद द हेल्प ऑफ अ बेकर और विद कोलैबोरेशन ऑफ बेकर। तो ये हम देखते हैं कि जी जो थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन है, द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर CRC कार्ड्स हमारे पास जो बिहेवियरल व्यू हम बेहतर तौर पे डिपेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ओवरऑल जो वर्किंग सिस्टम की है कब से कर सकते हैं। दूसरा आता है जी आगे कोलैबोरेशन है, तो उसमें जाहिर है कि कोलैबोरेशन इंटरेक्शन के जरिए होती है ना। जिस तरह अभी हमने देखा है कि मदर के केस में अगर वो कोलैबोरेशन भी करनी है, वो फ़ोन करेंगे या ईमेल करेंगे कि जी उनके नाम वगैरह भेजे जाए, तो यहाँ पे फिर जो इंटरेक्शन का है नॉर्मली बिहेवियर को डिपिक्ट करने के हवाले से
collaboration turn into through interaction जी। यहाँ पे जी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं बुनियादी तौर पे जो फंक्शनलिटी होती है, रिकॉर्ड फंक्शनलिटी, उसको अचीव करने के हवाले से। और जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस, वो मैसेजेस के जरिए इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। सो जो इंटरेक्शन है वो बुनियादी तौर पे पता देती है कि जी मैसेजेस एंड डेटा जो है ना वो कैसे इंटरेक्शन पार्टनर्स के दरमियान एक्सचेंज किया जाएगा, उसका तबादला होगा। तो इसके लिए नॉर्मली यूएमएल में जो इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं वो यूज़ की जाती हैं मॉडल करने के लिए जी। मैसेजेस जो है ना, जो कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो मैसेजेस हैं वो कैसे बुनियादी तौर पे एक्सचेंज किए जाते हैं, और उसके लिए जो है ना उसको डिपिक्ट करने के लिए इंटरेक्शन डायग्राम्स यूज़ की जाती हैं मॉडल करने के लिए, सारा कुछ ना। और जाहिर है कि जी वो एक स्पेसिफिक सिनारियो के हवाले से किया जा सकता है। अभी तक तो जो नॉर्मली रिक्वायर्ड बिहेवियर हमने हाई लेवल पे बातें की थी, यहाँ पे फिर जो है ना जी जाहिर है कि जी वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, स्पेसिफिक सिचुएशन में करेंगे। सो इन दिस केस उसमें फिर हमें सारा कुछ देखना पड़ता है कि जी सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस वगैरह इन्वॉल्व होती है, उसको कैसे कैप्चर किया जाता है। यहाँ पे फिर वही आ जाए कि जी जो सिस्टम है बुनियादी तौर पे क्या करता है, क्या करना पड़ेगा उसको ओवरऑल फंक्शनलिटी रिलीव करने के लिए। फिर क्लासेस आ जाती हैं, हमने अभी देख उसके फिर हमने ऑपरेशंस भी अब डिफाइन कर दिए। फिर हम देखते हैं आगे रिलेशनशिप्स एंड कोलैबोरेशन बिटवीन क्लासेस, तो उसको फिर वो स्पेसिफिक इवेंट्स के पर्सपेक्टिव में जी हम सिनारियो की सिचुएशन में देखते हैं, और हम देखते हैं कि जी उसको कहाँ पे जो है ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं इन गिवन फ्रेम कैसे की जा सकती हैं, और वहाँ पे फिर जो मैसेजेस हैं उसको पैक करने की कोशिश की थी। तो इसके लिए बुनियादी तौर पे इंटरेक्शन डायग्राम किया जा सकता है, रहा कुछ ना। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो बुनियादी तौर पे तो डिस्क्राइब करती है कि ये नॉर्मली जो मल्टीपल इंटरेक्शन पार्टनर्स हैं उनके जो नॉर्मली है किस सीक्वेंस में वो मैसेज एक्सचेंज करती हैं, सारा इंटरप्ले जो है ना उसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती है ना। नॉर्मली है जो मैसेजेस की बुनियादी तौर पे सेंडिंग ए मैसेज या रिसीविंग ए मैसेज है वो ट्रिगर करती हैं बुनियादी तौर पे सर्टन इवेंट्स ना, तो वो उनको भी फिर नॉर्मली कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मली जो यूएमएल की इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं एक से ज़्यादा हैं वो यूज़ की जाती हैं तो इंटरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए जी। सो जो इंटरेक्शन डायग्राम है वो बुनियादी तौर पे मॉडल करता है कंक्रीट सिनारियो, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता जी, कंक्रीट है ऑफ कोर्स विद रेफरेंस टू टाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस ना। तो नॉर्मली जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के हवाले से भी फिर उसको नॉर्मली कैप्चर करने की कोशिश की जाती है इन इंटरेक्शन डायग्राम से। नॉर्मली जो इंटरेक्शंस हैं वो डिस्क्राइब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, जाहिर है कि जिसका एक पार्ट को लेके हुए जहाँ पे डायनेमिक बिहेवियर चेंजेस ज़्यादा की जा रही हैं तो वहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये फिर देखते हुए सारा कुछ उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, सारा कुछ। यहाँ पे जो इंटरेक्शन डायग्राम है जी नॉर्मली ये मैकेनिज्म फ्राम करती हैं जो कम्युनिकेशन सीक्वेंसेस हैं उसको डिफरेंट लेवल्स पे डिस्क्राइब करने के पर्सपेक्टिव में। बाज़ दफ़ा ये होती है कि जी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए भी यूज़फुल होती है और एंड यूजर्स के हवाले से भी, सो दैट वन विल बी एबल टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। नॉर्मली इंटरेक्शन डायग्राम्स हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ की जा सकती हैं। यहाँ पे ये है कि जी ओवरऑल जो कंप्लीट सिस्टम है उसकी जो इंटरेक्शन है उसको मॉडल करने के हवाले से भी किया जा सकता है, या फिर ये है कि जी बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और जो स्पेसिफिक यूज़ केस है उसको कैसे नॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको भी नॉर्मली मॉडल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं ओवरऑल सिस्टम का भी फ्लो इंटरेक्शन का दिखाया जा सकता है, या फिर वेरी स्पेसिफिक सब टास्क का जो वो उसके भी